हेलो वॉरियर्स। आप सभी का द माउंट टेरर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज की ये वीकली एनालिसिस की सीरीज़ जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो अभी जो है वो फ्रेश मंथ स्टार्ट होने वाला है जुलाई का, और उसमें कैसे हम प्ले करेंगे और कौन सा प्लान जो है आपका होना चाहिए वो हम देखेंगे। सबसे पहले जो है हम एज़ यूजुअल फॉरेस्ट फैक्ट्री जो है हमारा देख लेंगे। अभी यहाँ पे नया मंथ जो है वो स्टार्ट होने वाला है, तो हम एक बार मंथली जो है वो ओवर व्यू जो है वो ले लेते हैं कि कौन सा वीक इम्पोर्टेंट होने वाला है, कौन सा वीक जो है आप अपना कैपिटल प्रोटेक्शन करोगे और कौन सा वीक जो है थोड़ा एग्रेशन में प्ले करोगे। ठीक है। फर्स्ट वीक की अगर मैं बात करूँ तो जो भी मंथली फर्स्ट वीक रहता है वो काफ़ी कॉशन हमें रहना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि बिग प्लेयर जो है वो अपना पोजीशन बना रहे होते हैं, तो मार्केट जनरली रेंज बाउंड रहता है। ठीक है। और उसके बाद ओवरऑल डायरेक्शन जो मंथली डायरेक्शन फिक्स होता है। जो फर्स्ट वीक रहता है उसमें थोड़ा हम कैपिटल अपना प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है। फर्स्ट वीक में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए कि ट्यूसडे को फेड चल पावर स्पीक है, जो कि मेजर न्यूज़ है। दूसरा वेनसडे है, उसमें भी देखिए कि आप एनएफपी चेंजेस का न्यूज़ है। एंड थर्सडे जो है उसमें एनएफपी का मेन न्यूज़ है। फ्राइडे यहाँ पे हॉलीडे, इसलिए एनएफपी का न्यूज़ जो है वो शिफ्ट होकर थर्सडे को आ गया है। अदरवाइज फर्स्ट मंथ के फ्राइडे को हमारा एनएफपी रहता था। इस वीक में क्या हो रहा है कि फ्राइडे को हॉलीडे, इसलिए थर्सडे को जो है वो एनएफपी का न्यूज़ आया है। राइट। अभी यहाँ पे देखिए कि तीन तीन मेजर न्यूज़ हैं, ट्यूसडे को भी है, वेनसडे को भी है, थर्सडे को भी है। वॉलेटिलिटी जो है हाई रहने रही, या फिर हो सकता है कि लिक्विडिटी जो है वो वन साइडेड आपको ट्रेड ना मिले और मार्केट जो है रेंज बाउंड प्ले करे। जो भी मेजर रिस्क हम रहेंगे वो थर्सडे को लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि फर्स्ट एक तो मंथ का जो है वो स्टार्ट हो रहा है। दूसरा, ट्यूसडे को जो है हम 0.5% रिस्क लेने वाले हैं। मंडे को कोई न्यूज़ नहीं है, तो अगर आप देखिए कि मंडे को अगर आपको प्लान करना है, अगर एशिया ट्रेंडिंग हो जा रहा है तो हम डायरेक्ट मंडे में लंदन क्लोज ही ट्रेड करेंगे, यानी 7:30 को हम ट्रेड करेंगे। ठीक है। और 0.5% पे ही रिस्क लेंगे, एग्रेसिव रिस्क नहीं लेंगे, प्रोटेक्टिव रहेंगे। जब तक थर्सडे नहीं आता तब तक हम प्रोटेक्टिव रिस्क ही रहेंगे 0.5% का। ठीक है। ट्यूसडे की अगर मैं बात करूँ तो 7 को भी न्यूज़ है और 7:30 को भी है। डायरेक्टली हम देख सकते हैं कि 7 PM को रिएक्शन कैसा आ रहा है। बेसिकली 7:30 को भी न्यूज़ है, तो जो मोमेंट आने वाला है वो 8 बजे या 8:30 को हम देखेंगे मार्केट। ठीक है। और 8 और 8:30 के बीच में आपको एक ट्रेड मिल सकता है। और 8 बजे जो है ऑब्वियसली लंदन क्लोज स्टार्ट हो चुका होगा, तो या तो आप डायरेक्ट प्रोजेक्शन पे ट्रेड करोगे या फिर डिलेड प्रोजेक्शन पे ट्रेड कर सकते हो। अभी डायरेक्ट और डिलेड प्रोजेक्शन क्या है वो हम मेंटरशिप में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके रहे। नाउ वेडनेसडे की अगर बात करूँ, 5:45 PM को है हमारा न्यूज़ है यूएसडी का। सो यहाँ पे अगर ट्रेड आपको करना है तो आप 7 PM को आपको एक ट्रेड मिल सकता है। ठीक है। अगर 7 PM को गोल्ड की बात कर रहा हूँ। ठीक है। बिटकॉइन अगर आप देखोगे तो 7:30 को ही मिलेगा। ठीक है। बिटकॉइन में थोड़ा सा डिफरेंस ज़्यादा होता है, जब सेशन स्टार्ट होता है तभी आपको ट्रेड मिलता है। 5:45 को न्यूज़ है, तो हम अगर आप गोल्ड ट्रेड कर रहे हो तो 7 PM को आपको ट्रेड मिल जाएगा। और अगर बिटकॉइन ट्रैप क्रिएट कर रहे हो तो 7:30 को आप डायरेक्ट प्रोजेक्शन देख सकते हो। ठीक है। नाउ थर्सडे की बात करें, थर्सडे को भी दो न्यूज़ है, 6 PM को भी है, 7:30 को भी है। राइट। 6 PM को हम ट्रेड नहीं करेंगे ऑब्वियसली बात है, क्योंकि एनएफपी का मेजर न्यूज़ है। यहाँ पे थोड़ा केयरफुली रहना पड़ेगा। और 7:30 को भी न्यूज़ है, तो जाहिर सी बात है कि हम 7 PM को एक बार देख लेंगे कि ट्रेड मिल रहा है कि नहीं। अगर 7 PM को कुछ भी नहीं हो रहा है तो हम डायरेक्टली 8 PM को आएंगे। ठीक है। 8 या 8:30 को आपको जो है वो एक ट्रेड मिल जाएगा। तो ऐसे आपको जो है पूरा वीक प्लान करना है। 0.5% रिस्क जो है हमें वेडनेसडे तक 0.5% रिस्क पे ही रहेंगे। और थर्सडे को हम थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकते हैं, 1% के रिस्क पे जा सकते हैं। फ्राइडे को हम ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि बैंक हॉलीडे, इतना लिक्विडिटी नहीं रहता है। ठीक है। नेक्स्ट वीक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए काफ़ी हॉलीडेज़ भी आपको दिख रहे हैं। फ्राइडे को भी कोई न्यूज़ नहीं है, मंडे को भी कोई न्यूज़ नहीं है। जब भी कोई न्यूज़ नहीं है तो हम ऑब्वियसली 7:30 को ट्रेड करते हैं। राइट। या फिर एशिया मार्केट, जो अगर सुबह कोई जल्दी उठ रहा है तो एशिया मार्केट देख सकता है। राइट। एंड यहाँ पे देखिए नेक्स्ट वीक में सीपीआई का न्यूज़ है, तो ये वीक जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सेकंड वीक जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे देखिए कोई भी न्यूज़ नहीं है, 21-22 कोई भी न्यूज़ नहीं है। ठीक है। एंड देन लास्ट वीक जो है वो न्यूज़ है।
तो इस जो मंथ में हमारा सेकंड और फोर्थ वीक जो है इंपॉर्टेंट रहेगा। फर्स्ट और थर्ड वीक जो है वो हम थोड़ा सा कॉशन प्ले करेंगे, ठीक है। और सेकंड और फोर्थ में थोड़ा सा एग्रेशन में प्ले कर सकते हैं कैपिटलाइज करने के लिए, ठीक है। नाउ टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं। सो गोल्ड का देख लेते हैं, ठीक है। अभी नया मंथ जो स्टार्ट होने वाला है, तो आपको मंथली टाइम फ्रेम जो है एक बार रिफल होके देख लेना है कि कैसा प्ले कर रहा है, ठीक है। अभी गोल्ड की अगर मैं बात करूँ, देखते हैं क्या हो रहा है। मंथली की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए कि मंथली जो है क्या हो रहा है कि ये जो प्रीवियस मंथ है उसको स्वीप करके नीचे क्लोजिंग जो है दे दिया है, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट जो लिक्विडिटी रह सकता है वो हमारा ये रह सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि मंथली एफईजी जो है वो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा इतना जो है वो रिट्रेसमेंट नहीं आने वाला है, बट ओवरऑल जो है वो लिक्विडिटी जो है ऑलरेडी कलेक्ट करके नीचे क्लोजिंग दे दिया है। तो ऑब्वियसली जो मेजर टाइम फ्रेम का डायरेक्शन है वो डाउन साइड पे है, ठीक है। थोड़ा सा नहीं वीकली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं ताकि हमें अंदाजा आ जाए। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि मंथली जो प्रीवियस मंथ का लो है, ठीक है, वो ये लाइन है, वही वीकली टाइम फ्रेम में हमें स्विंग दिख रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे भी देखिए कि स्विंग तक का आने का चांसेस जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे हमें मार्केट का रिएक्शन देखना होगा कि यहाँ से क्या हो रहा है, बट ओवरऑल डायरेक्शन जो है नेक्स्ट वीक की यहाँ तक रहने वाली है, ठीक है। नाउ डेली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूँ तो कहाँ से नीचे जाने वाला है वो हम देखेंगे। अभी देखिए डेली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है कि ऑलरेडी जो है ये वाला एफ ऑलरेडी रिस्पेक्ट कर चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी सब मिटिगेट हो चुका है। और दूसरा बात देखिए कि यहाँ पे डाउन साइड जा रहा है, बट बहुत ही गंदे तरीके से जा रहा है। जैसे कि एक्सपेंशन आ रहा है, उसके बाद रेंज बाउंड हो जा रहा है, ठीक है। देन अगेन एक्सपेंशन आ रहा है, उसके बाद रेंज बाउंड हो जा रहा है, ठीक है। तो स्लो सेलिंग जो है वो होने वाला है, ऐसे नहीं कि डायरेक्टली नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ से अगर रन थ्रू लिक्विडिटी हो जा रहा है तो ओवरऑल टारगेट हमारा ये वाला स्विंग रहेगा। और फिर यहाँ से हमें अगेन रिएक्शन देखना होगा कि कैसा है, ठीक है। दूसरा डेली टाइम फ्रेम में जो अनमिटिकेटेड फेयर वैल्यू गैप है वो ये है, ठीक है। तो ये स्विंग एंड देन ओवरऑल जो है वो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम तक हम देख सकते हैं एफ तक, ठीक है। ये जो मंथली अनमिटिगेटेड एफ है वो आने में जो है टाइम लग सकता है। और जिस तरह के सिनारियो है वॉर के, तो उसमें गोल्ड जो है स्ट्रांग रहने की संभावना ज़्यादा है। तो हो सकता है रिट्रेसमेंट ज़्यादा ना आए, तो डेली एफ तक जो है ये स्विंग और डेली एफ हम देखेंगे कि उसका रिएक्शन कैसा हो। तो पर ओवरऑल जो है वो यहाँ तक आना चाहिए ना। वो कहाँ से आप सेल कर सकते हो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए कि सेल साइड के जो है वो ऑर्डर फ्लो जनरेट हो रहा है। और जो भी फेयर वैल्यू एरिया है, जैसे कि ये फेयर वैल्यू एरिया है, उसको रिस्पेक्ट करके नीचे जा रहा है। सो करंटली जो फेयर वैल्यू एरिया है जहाँ पे प्राइस जो है वो ये वाला फेयर वैल्यू एरिया है, ठीक है। वहाँ तक प्राइस जो है वो रिट्रेसमेंट आ सकता है एंड देन ओवरऑल जो है वो डाउन साइड ये स्विंग और ये एफ जो है वहाँ तक जा सकता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ फेयर वैल्यू एरिया में, ये वाला जो पॉइंट ऑफ ओवरलैपिंग जो है ना, जहाँ पे ओबी और एफ जो है वो एक दूसरे का ओवरलैप हो रहा है, वहाँ तक मार्केट जो है रिट्रेसमेंट आ सकता है एंड देन वहाँ से नीचे जा सकता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो है वीकली प्लान रह सकता है। तो आपको देखना है कि प्राइस एक्शन कैसे अनफोल्ड हो रहा है, ठीक है। और हो सकता है कि मार्केट जो है 2-3 दिन रेंज बाउंड रहे एंड देन ये वाला जो हमारा ओवरलैपिंग जो है ना, ये वाला, ठीक है, ये लाइन है वो वहाँ तक टच करे एंड देन वहाँ से एक्सपेंशन आ सकता है, ठीक है। सो फ्राइडे को हो सकता है कि सॉरी फ्राइडे को तो हॉलीडे है, तो थर्सडे को हो सकता है, राइट। तो इस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। अगर रेंज बाउंड भी रह रहा है तब भी हम देखेंगे कि कैसे ट्रेड करते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। सो जब भी लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस एज अ कंटेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, वहाँ से हम रेंज बाउंड ये वाला जैसे ये सब दिन है, ठीक है, वहाँ पे एल एल ओडी एज अ कंटेक्स्ट को यूज़ करके हम ट्रेड करते हैं। नाउ बिटकॉइन की बात करें, बिटकॉइन भी अगेन मंथली पे देख लेंगे। मंथली पे देखिए कि ये एफ ऑलरेडी बन चुका है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। देन ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ये वाला स्विंग जो है वो करंट स्विंग है, उसको अगर ब्रेक कर रहा है तो हम अपसाइड के लिए जा सकते हैं, राइट। वीकली भी अगर आप देखो तो वीकली एफ भी रिस्पेक्ट करके अपसाइड जा रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि जो है बुलिश साइड ज़्यादा है, ठीक है। अगर ये एफ जो है यहाँ से देखिए कि ऐसे ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके
नीचे जा रहा है, ठीक है, तो फिर ओवरऑल हमारा ये एफ आ सकता है, ठीक है। अदरवाइज हमारा प्लान जो है वो, अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके रन थ्रू लिक्विडिटी हो जा रहा है अपसाइड, तो फिर ये ऑल टाइम हाई को जो है वो टच कर सकता है, ठीक। सो देखेंगे कैसा प्राइस एक्शन जो है वो अनफोल्ड हो रहा है। बट ओवरऑल अगर मंथली की बात करूँ तो ये बुलिश ही दिख रहा है, मंथली में भी एफ जो है बन चुका है, राइट। सो इतना रिट्रेसमेंट डीपर नहीं देगा, और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो जा रहा है तो फिर हम ऑब्वियसली अपसाइड का प्लान करेंगे, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखिए कि ये वाला डेली एफ बन चुका है अभी। सो ये जो है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। सो यहाँ पे देखिए कि अगर ये ऐसे यहाँ पे कंसोलिडेशन होके यहाँ से ब्रेकआउट दे रहा है ट्रेंड लाइन का, देन हम अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरा क्या हो सकता है कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन का जो है रिस्पेक्ट करके ये वाला एफ आएगा, एंड ये एफ का कंसोलिडेशन होके ये फिर से ब्रेकआउट करेगा ट्रेंड लाइन का, तो फिर हम अपसाइड के लिए देख सकते हैं, ठीक है। और अगर ये जो एफ है वो अगर ऐसे ब्रेक हो गया, ठीक है, तो फिर हम ओवरऑल जो है वो ये एफ का प्लान कर सकते हैं, नीचे वाला, ठीक है। सो ऐसे आपको वीकली दो साइड सोच के रखना होगा, और जो भी प्लान एग्जीक्यूट मार्केट कर रहा है उसके हिसाब से आपको प्लान जो है वो करना है पूरा वीक, ठीक है। नासडक भी देख लेते हैं। नासडक ऑल टाइम हाई पे है, ठीक है, और ऑलमोस्ट ब्रेक कर चुका है। सो नासडक में काफ़ी अच्छी बाइंग जो है ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। अभी देखेंगे कि क्या हो सकता है। यहाँ पे देखिए एक ये वीकली एफ है जो अभी अनटैप है, मिटिगेशन अभी कभी हुआ नहीं है। सो ऑल टाइम हाई से अगर मार्केट रिजेक्ट हो रहा है, देन हम ओवरऑल जो है वो यहाँ तक प्लान कर सकते हैं। बट रिजेक्ट होने का चांस अभी कोई दिख नहीं रहा है, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है, ठीक है। तो जब तक हम सेलिंग का प्रेजेंस नहीं देखते या सेलिंग के नए नए ऑर्डर फ्लो नहीं देखते, तब तक हम सेल नहीं कर सकते, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर मैं देखूँ क्या हो रहा है, सो ओवरऑल जो है वो करंटली अगर मैं देखूँ तो ये वाला हमारा ऑर्डर फ्लो करंट ऑर्डर फ्लो है, ठीक है, और उसके 50% को ऑलरेडी मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है, जैसे कि ये वाला एफ राइट। सो अगर ये 50% ब्रेक हो जा रहा है, देन हम सेलिंग का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज हम कंटिन्यूसली जब भी 0.5 पे आएगा बाय कर सकते हैं। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। सो अगर मार्केट जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को ब्रेक करके सेलिंग आ रहा है, देन हम ओवरऑल जो है वो सेल कर सकते हैं। अदरवाइज जो है बाइंग का ही प्लान रहेगा, और फर्स्ट जो सेलिंग का रहेगा वो ये जोन रहेगा। सो हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन होके सेलिंग आ जाए, एंड देन ये एफ को रिस्पेक्ट करके अगेन जो है मार्केट ऑल टाइम हाई पे चला जाए, ठीक है। सो ऐसा कुछ देख सकते हैं, यहाँ तक हम सेल कर सकते हैं और फिर अगेन यहाँ से बाय कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी के लिए यहाँ रहेगा, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।